हेलो नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बिहार पुलिस होम गार्ड में जो हवलदार की नई भर्ती आई है उसका फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरना है। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या फ़ीस लगता है, उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, हाइट कितना चाहिए, ये सभी बातें। तो देखिए दोस्तों, जो लोग भी, चाहे वो महिला हो या पुरुष, कम से कम 12वीं तक की पढ़ाई कर लिए, उम्र सीमा कम से कम 18 और अधिकतम 42 वर्ष है, तो वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे वो बिहार या किसी भी राज्य से हो। फ़ी की बात करें तो 100 रुपया दोनों का लगता है, महिला हो या पुरुष हो। चलिए अब स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे आप फॉर्म को अपने घर बैठे मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से भर सकते हैं। तो सिंपली किसी भी ब्राउज़र में आपको bpssc.bihar.gov.in सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज खुलकर आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आपको दिखेगा होम गार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन खुलेगा। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे एक ऑप्शन दिख रहा है 1/1/2026 वाले डेट में, यहाँ पे एप्लीकेशन लिंक, इसी पे आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 3 स्टेप में आप अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। पहला है रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट, दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म और तीसरा है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। मुझे पहले रजिस्ट्रेशन करना है तो पहले इस वाले लिंक पे मैं क्लिक करूँगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंस्ट्रक्शन वाला पेज खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन दिया गया है इंग्लिश में, चाहे तो आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे इंग्लिश वाले पे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा हिंदी। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे सारा इंस्ट्रक्शन हिंदी में खुलकर आ जाएगा। अब थोड़ा सा नीचे आप आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सारी बातें लिखी गई हैं। आप चाहे तो एक एक चीज़ों को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 इम्पोर्टेंट बॉक्स मिलेगा। यहाँ पे देखिए एज का बात बताया गया है। यहाँ पे पुरुष और महिला का उम्र कितना होना चाहिए, न्यूनतम और अधिकतम, ये आप देख लेंगे। नीचे में हाइट के रिगार्डिंग बताया गया, सभी को छूट भी मिलता है एज में, वो भी बताया गया है। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पे 100 रुपये रखा गया है महिला और पुरुष दोनों का। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में एक चेक बॉक्स का ऑप्शन बना हुआ, उस पर टिक कर देना है। और यहाँ पे देखेंगे आप राइट कॉर्नर में नीचे में प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये वाला पेज खुलकर आएगा। इसमें आपको अपना डिटेल भरना है। ये डिटेल आप अपने मैट्रिक सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही भरेंगे। यहाँ पे इंटर एप्लीकेंट फुल नेम दिया गया है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम। उसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट एप्लीकेंट नेशनलिटी, आप यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। इस वाले में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे में आपका मोबाइल नंबर डालना है, इसमें मोबाइल नंबर डाल लेंगे। उसके बाद आपको नीचे भरना है। जैसे ही नीचे आएंगे आप यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस का ऑप्शन दिखेगा, इसमें आपको अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है। आप ईमेल एड्रेस डाल के नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है आर यू अ डोमिसाइल ऑफ स्टेट ऑफ बिहार। अगर आप बिहार से फॉर्म भर रहे हैं तो इसको यस पे क्लिक कर देंगे। अगर बिहार के किसी बाहर दूसरे राज्य से भर रहे हैं तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे यस पे क्लिक करता हूँ। नीचे में आप देखेंगे कैटेगरी सिलेक्ट करना है, इस पर आप क्लिक करके जो भी आपका कैटेगरी है वो कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद नीचे में आप आएंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखेगा जेंडर सिलेक्ट करने का, तो इस पर क्लिक करके आप अपना जेंडर बता देंगे, जो भी जेंडर है आपका, मेल फीमेल जो भी हो। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, इसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट मंथ ईयर में आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देंगे। नीचे में यहाँ पूछा जा रहा है आर यू एन एम्प्लॉई ऑफ बिहार गवर्नमेंट। इसमें ये पूछ रहा है कि अगर आप पहले से बिहार में कोई एम्प्लॉई हैं, बिहार सरकार में जॉब कर रहे हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे आप क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेमेंट गेटवे का ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें आपको यूपीआई पेमेंट सिलेक्ट कर लेना है, ये बहुत ही ईजी होता है। इस पर आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे QR कोड दिखेगा, इसको स्कैन करके जैसे ही पेमेंट करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन ID आ जाएगा। उसके बाद आपको पोस्ट सिलेक्ट करके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो
तो ये वाला पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपको अपना डिटेल भरना है। पहला में देखेंगे फादर नेम डालना है, दूसरा में मदर नेम है, फिर मैरिटल स्टेटस है, आप अगर मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड आप डाल देंगे। उसके बाद देखेंगे एक आइडेंटिटी टाइप मांगा जा रहा है, तो आप इसमें आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, बहुत ईजी रहता है। उसमें उसके नीचे आधार नंबर आप डाल देंगे। आधार नंबर डालने के बाद आप नीचे में एक ऑप्शन देखेंगे, पूछा जा रहा है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। यहाँ पे आप अपना कोई भी एक पहचान चिन्ह दे देंगे। जैसे इसमें मैं डाल रहा हूँ कट मार्क ऑन द फेस, मतलब मेरे फेस पे कटे का निशान है, मैंने वो डाल दिया। आपके बॉडी में जो भी पहचान चिन्ह होगा वो आप डाल देंगे। नीचे पूछा जा रहा है आर यू अ बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, मतलब आप स्वतंत्रता सेनानी के पोते पोती हैं, अगर हैं तो है डाल देंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद नीचे में आएगा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल खुलकर सामने आ जाएगा। इसमें आपको देखिए अपना मैट्रिकुलेशन का डिटेल भरना है। यहाँ पे आप देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल में पूछ रहा है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे अगर आपने बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रखी है 10वीं का, तो यहाँ पे आप लिख देंगे BSAB पटना। उसके बाद आगे में देखेंगे पासिंग सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है, उस सर्टिफिकेट पे देख लेंगे जो सीरियल नंबर होता है वही सर्टिफिकेट नंबर होता है, तो आप कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे कि सर्टिफिकेट नंबर कौन सा है नहीं है, तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आप अपने सर्टिफिकेट पे देखेंगे सीरियल नंबर रहता है, वही आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है। उसके बाद इसमें लिखा है सर्टिफिकेट इशू डेट, ठीक है, उसमें नीचे में आप देखेंगे सर्टिफिकेट पे ही रहता है, नीचे में लिखा हुआ इशू डेट, वो डेट आप इसमें डाल देंगे। उसी तरह से है नीचे में आप फिर देखेंगे 10+2 का यानी 12वीं का इंटरमीडिएट आपने जिस भी बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम यहाँ पे डाल देंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे BSAB पटना ही डाल रहा हूँ, बहुत बच्चे बिहार बोर्ड से ही किए रहते हैं, तो आप यहाँ पे BSAB पटना ही डाल देंगे। उसी तरह से आगे भी आप अपना सर्टिफिकेट पासिंग नंबर ये सारा कुछ आप भर सकते हैं। नीचे में आप देखेंगे तो एक ऑप्शन है ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का। अगर आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कर रखा है तो उसका भी डिटेल भर देंगे, ये भरना मैंडेटरी नहीं है, अगर आपने कर रखा है तो भर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे दो ऑप्शन दिख रहा है, एक परमानेंट एड्रेस का और एक करस्पॉन्डेंस एड्रेस का। तो परमानेंट एड्रेस में जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा वो आप एड्रेस डाल देंगे, और जो भी करस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा तो वो आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस में डाल देंगे। मान लीजिए आपका दोनों सेम है तो एक भर के, और यहाँ यस बीच में जो यस और नो लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो दोनों में सेम हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम आते हैं इस परमानेंट एड्रेस में। आप देखेंगे यहाँ पे हाउस नंबर या फ्लैट नंबर या प्लॉट नंबर पूछा जा रहा है। दोस्तों अगर आपका कोई मकान नंबर है तो वो डाल देंगे, अगर नहीं है तो सिंपली आप वहाँ पे अपना वार्ड नंबर जो है वो डाल देंगे। उसके बाद गली मोहल्ला का नाम लिखना है, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस का जो भी नाम है वो लिख देंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे पिन कोड डाल के आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे, मैं यहाँ पे समस्तीपुर जैसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने समस्तीपुर सिलेक्ट कर लिया। देखिए अब परमानेंट एड्रेस भर चुके हैं। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी सेम है तो यहाँ पे आप बीच में देखेंगे वेयर देयर इज इट इज़ सेम ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है, तो आप इस पर यस पे क्लिक कर लेंगे। अगर दोनों आपका सेम है तो देखेंगे जैसे ही मैं यस पे क्लिक करूँगा ये दोनों में सेम हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस का डिक्लेरेशन देना है। मतलब अगर आपके ऊपर कोई केस मुकदमा है, किसी एग्जाम से आप बर्खास्त किए गए हैं, इस तरह का कोई वो डिटेल है तो आप यहाँ पे भर देंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पे सब में आपको नो ही भरना रहता है, तो यहाँ पे सिंपली सब पे नो भर के आप आगे आ जाएंगे। यहाँ अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर वाले सेक्शन में यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। फ़ोटो किस तरह का होना चाहिए उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जैसे आप देखेंगे कलर्ड पासवर्ड साइज फ़ोटो होना चाहिए, साइज बताया गया है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4 इंटू 5 सेंटीमीटर ऐसा करके लिखा हुआ है। विच इज शुड नॉट बी मोर देन 2 मंथ ओल्ड, मतलब 2 महीने से ज़्यादा का फ़ोटो नहीं होना चाहिए, ऐसा ये लिख रहा है, ठीक है। फ़ोटो JPG में होना चाहिए, JPG या PNG में आप फ़ोटो को डाल सकते हैं।
फ़ोटो की साइज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन 100 KB, मतलब 100 KB से कम का होना चाहिए। नीचे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है चूज हिंदी और इंग्लिश सिग्नेचर, आप चूज करके आगे जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे इस वाले पेज पे आ जाएंगे। जो भी आपका एप्लीकेशन डिटेल होगा वो दिख जाएगा। यहाँ पे आपके सामने आएगा डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, ये डिक्लेरेशन पे आपको टिक कर देना है। यहाँ पे कैप्चा डाल के सबमिट पे आप क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ गलती है तो इसको एडिट पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सिंपली आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा।